हाजी गैंग कहलाता है। अफ़गानिस्तान से के सरगना का ताल्लुक़ है, जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, और SHO इस वक्त यहाँ थाना नून मौजूद हैं। सेफ सिटी कैमरे हैं जो, और इसके अलावा जो हमारा जियो फेंसिंग है उसके ज़रिए हमने ट्रेस किए। ये आगे मोटरसाइकिल, इनके पास 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग होते हैं। ये उसको आगे लगा के रोक लेते हैं, रोक के उससे मोटरसाइकिल भी छीन लेते हैं होंडा 125, और उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन हो गया, कैश हो गया, और ये चीज़ें ले जाते हैं। जब इधर इसकी शनाख्त हो जाती है, ये यहाँ से अफ़गानिस्तान भाग जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा वापस आ जाता है, और मुसलसल ये फिर हमारे जो स्ट्रीट क्राइम है, रोडों के ऊपर, गलियों में, तो वहाँ पे ये वारदात करते हैं। वारदात करने के बाद दोबारा अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मैं हूं नुमान मकसूद, और आज हम आपको एक ऐसी जो है वो वारदात से मुतल्लिक बताएंगे जो बहुत बड़ी वारदात की है, और इसमें छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं जो कि हाजी गैंग कहलाता है। अफ़गानिस्तान से के सरगना का ताल्लुक़ है, जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, और SHO इस वक्त यहाँ थाना नून मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इससे मुतल्लिक कि कैसे इस गैंग तक के पहुँचे, और ये मुलज़मान का तरीक़ा वारदात क्या होता था। ये इस वक्त हमारे साथ इश्ताक शाह साहब मौजूद हैं। इश्ताक साहब, ये बताइएगा कि ये गैंग जो था वो किस तरह से वारदातें करता था, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 6 लोग शामिल हैं। ये सारे नौजवान लड़के हैं जिनमें पहले भी ये जेल जा चुके हैं। इनको हमने सेफ सिटी जो कैमरे हैं हमारे, और सेफ सिटी कैमरे हैं जो, और इसके अलावा जो हमारा जियो फेंसिंग है उसके ज़रिए हमने ट्रेस किए, क्योंकि रमज़ान में और रमज़ान के फ़ौरन बाद हमारा IGP रोड और जो जंगी शहीदों वाला रोड है, GT रोड, इस पे वारदातें हुई। उस पर हमने जो एक वक़ूअ हुआ था उसके मुताबिक हमने उसकी जियो फेंसिंग करवाई और टेक्निकल असिस्टेंस ली अपने डिपार्टमेंट से। उसके ज़रिए हमने इनको ट्रेस किया है। इनका तरीक़ा वारदात ये है कि ये मोटरसाइकिल जो नया मॉडल है वो जब जा रहा होता है, उसको ये आगे मोटरसाइकिल, इनके पास 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग होते हैं। ये उसको आगे लगा के रोक लेते हैं, रोक के उससे मोटरसाइकिल भी छीन लेते हैं होंडा 125, और उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन हो गया, कैश हो गया, और ये चीज़ें ले जाते हैं। जो उसमें जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको किसी नाले में फेंक देते हैं। जो मोबाइल फ़ोन और कैश है, कैश इस्तेमाल कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन रख लेते हैं, अफ़गानिस्तान ले जाके फिर उनको फ़रोख्त करते हैं। ये बताएंगे सर जी कि हाजी गैंग का जो सरगना है ये लड़का, इसकी उम्र कितनी है, और कितनी बार ये पहले भी जेल जा चुका है, और पुलिस को कब से तलाश थी इसकी? ये आखिरी दफ़ा 2013 में जेल गया था। ये मुख्तलिफ़ औक़ात में जेल जाता है, फिर ज़मानत होती है, रिहा हो जाता है, और ये बेसिकली अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता है। जब इधर इसकी शनाख्त हो जाती है, ये यहाँ से अफ़गानिस्तान भाग जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा वापस आ जाता है, और मुसलसल ये फिर हमारे जो स्ट्रीट क्राइम है, रोडों के ऊपर, गलियों में, तो वहाँ पे ये वारदात करते हैं। वारदात करने के बाद दोबारा अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये बताइएगा शादी कि इसमें जो गैंग के लोग हैं किन किन शहरों से इनका ताल्लुक़ है, और कहाँ पे ये रिहाइश पजीर होते हैं वारदातें करने के बाद? इन्होंने चाकरा में एक बैठक ली हुई थी किराए पे, जो मुहिब है इसने बैठक लेके दी हुई थी इनको, उसमें ये लोग रह रहे थे सारे। और ये बेसिकली 2 तो पाकिस्तानी हैं, एक का ताल्लुक़ मर्दान से है और एक का इस्लामाबाद से, बाकी जो है उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। और ये इसके अलावा ये बदलते रहते हैं। अपने गैंग के जो मेंबर हैं उसमें बाज़ औक़ात ये चले जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, लेकिन इसको जो हेड कर रहा होता है वो हमेशा ये हाजी कर रहे होते हैं। ठीक है, हाजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो इस गैंग का सरगना है, इससे भी बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, और वैसे किस नाम से मशहूर हो? जी, कलीम खान नाम है, हाजी नाम के मशहूर हूँ। ठीक है, ये बताओ कलीम के पहले कितनी बार जेल डाल चुके हो, और कितनी बार तुम्हें पुलिस ने पकड़ा, और किस थाने में तुम रहे हो? जी सर, 2 बार जेल जा चुका हूँ, और सब्ज़ी मंडी से सर जी। दोनों बार सब्ज़ी मंडी से गए हो? जी सर। तो कितना अर्सा जेल काटी है तुमने? जी, एक बारी 4 महीना काटा है, और एक बारी 12 महीने। एक दफ़ा 4 महीने और एक बार 1 साल? जी सर। तो फिर उसके बाद छूटे कैसे? जी, एक बारी बरी हो गया हूँ, और एक बारी ज़मानती हुई मेरी। ठीक है, तो ये बताओ कि जितनी बार तुम जेल गए उसके बाद फिर तुमने यही काम किया, क्यों इतनी ज़रूरत पड़ती है तुम्हें ये वारदातें करने की? नहीं सर जी, उसके बाद में जब जेल से आया हूँ, बरी हो के अपने गांव गया हूँ, 5-6 साल के बाद आया हूँ सर जी। मैंने मज़दूरी की, और अभी इस रमज़ान में ख़र्चा नहीं था हमारे पास सर जी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी बहुत काम किए। अच्छा, ये बताओ कलीम के तुम्हारा तरीका वारदात क्या होता है, और गैंग किस तरह से बनाया तुमने? सर, गैंग तो नहीं बनाए, 2-4 लड़कियां मेरे साथ, ये भी मोहल्ले के हैं वहीं के, और ये मोटरसाइकिल पे कोई भी मोटरसाइकिल आ जाता था हम उससे रोक के। और कैसे रोकते थे? कैसे रोकते थे?
ये यू टर्न पे सर जी, वो यू टर्न लेते थे आराम से मोटरसाइकिल स्लो हो जाता है तो हम उससे आगे पकड़ लेते थे। क्या करते थे? उससे मोटरसाइकिल ले लेते और पर्स और मोबाइल। कैसे? ये गन पॉइंट से सर। गन पॉइंट पे? जी। गन किसके पास होती थी और सामान कौन लेता था? जी सर, गन मेरे पास होती थी और जो पीछे लड़के बैठे होते थे वो सामान लेते थे। ठीक है, तो उसके बाद ये सामान का बंटवारा कैसे करते थे तुम लोग और किधर देते थे? जी सर, कहीं भी नहीं दिया, लेकिन हमने रखे हुए थे एक जगह पे, हमने बोला ये एक जगह पे ही बेचेंगे। अच्छा, तो अभी तक कितने मोबाइल इकट्ठे हो गए थे तुम्हारे पास और मोटरसाइकिल? और मोटरसाइकिल तो हमारे पास 6 मोटरसाइकिल हो गए थे और ये मोबाइल 15-16 सर। ठीक है, और पैसे कितने थे? पैसे 15-16 हज़ार रुपये। 15-16 हज़ार रुपये। अब ये आपने देखा होगा कि किस तरह से तरीका वारदात होता है, और इसमें जो सबसे बड़ा इंकशाफ इस्लामाबाद पुलिस ने किया कि छोटी छोटी उम्र के ये लड़के हैं जो बाकायदा जो है वो इनको तरबियत देता है ये हाजी गैंग, और उसके बाद ये मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर खड़े होते हैं जहाँ सुनसान जगह होती है, वहाँ पर जैसे ही यू टर्न लेता है कोई शहरी तो उसी वक्त ये उसे रोक लेते हैं और उससे मोबाइल छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, और उसे गन पॉइंट के ऊपर बाकायदा जो ये लूट मार का सिलसिला जारी था थाना नून के इलाके में, जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने ये वारदातें नाकाम बनाते हुए इस हाजी गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी है सिर्फ, बाकी अफगान गैंग के। सर कितने लोग हैं इस गैंग के? इसमें 6 लोग शामिल हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान के हैं, बाकी का ताल्लुक अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। अच्छा, ये बताइएगा सर कि ये जिस तरह से बता रहा है कि इन जेल भी काट लेते हैं और सज़ा भी हो जाती है, लेकिन या इनकी ज़मानत हो जाती है या फिर इनके साथ जो है वो बरी हो जाते हैं, इस तरह क्या वजूहात हैं सर? क्या कानून में कोई ऐसी कुछ सुकम रह जाते हैं या फिर बरामदगियों का कोई मसला होता है? नहीं, इसमें मेन इशू ये होता है कि जो हमारे जो विटनेसेस हैं या हमारे जो कंप्लेनेंट हैं वो वहाँ पे कोर्ट में पेश नहीं होते, जो जब ट्रायल हो रहा होता है वहाँ पे शहादत के लिए नहीं जाते, उसका जो फ़ायदा है फिर मुलज़म को मिल जाता है। आपके ख्याल में सर क्या वजूहात हो सकती हैं? या अदालतों के चक्कर से बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं, या फिर मुलज़मान ही डराते हैं अक्सर, या फिर इनसे सुलह कर लेते हैं? नहीं, डर खौफ तो नहीं होता, चूँकि ट्रायल का एक लेंथी प्रोसेस है तो लोग उस प्रोसेस से बचने के लिए, क्योंकि कोर्ट में वो जाते हैं फिर उनका टाइम ज़ाया होता है, तो उस वजह से वो टाइम अपना बचाने के लिए, या कुछ लोग खौफज़दा भी होते हैं तो उस खौफ की वजह से अदालत में नहीं जाते शहादत देने के लिए। जिस तरह से अब ये बता रहे हैं कि अदालतों में जाने के लिए जो है वो लोग खौफज़दा भी होते हैं और फिर ट्रायल्स का जो है वो सामना करते हुए भी परेशान होते हैं कि अदालतों का थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन ज़रूरी यही है कि इस मामले को जो है वो संजीदगी से सोचा जाए और ये देखा जाए कि जिन मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है उनके जो है वो पुलिस के साथ ताउन करते हुए इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए भी कोशिशें की जानी चाहिए, ताकि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा हो। जिस तरह से ये हाजी गैंग 2 दफ़ा रिहा होने के बाद फिर से यही वारदातें करने में मुलविस रहा है, अगर इनका ट्रायल इसी तरह से होता तो आज ये मुलज़मान आज़ाद फिर ना रहे होते और इस्लामाबाद के शाहराहों के ऊपर ये वारदातें ना कर रहे होते और शरीफ लोग जो शरीफ शहरी हैं वो लुट ना रहे होते। तो इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि इस गैंग के दीगर जो मुलज़मान हैं उनकी तलाश भी जारी है और इस गिरगोह से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है, और पुलिस का ये कहना है कि अगर किसी को इस बारे में पता है इन मुलज़मान का निशाना बने हैं या इनकी लूट मार का निशाना बने हैं तो थाना नून पुलिस से रब्ता करें और बताएं आकर यहाँ पर, और पुलिस मुकम्मल उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और इस तरह के गैंग्स, इस तरह के जो पेशावर अनासर हैं उन तक पहुँचने के लिए पुलिस की मदद करें ताकि इन्हें सख्त से सज़ा दिलाई जा सके। चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद जो अपडेट्स आप चाहते हैं उसके लिए आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इन मुलज़मान से मुतल्लिक जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने कहा अगर आप तफसील जानना चाहते हैं और इन थाना नून पुलिस तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।